अचानक एक जादू चक्र खुलता है और पिंकी सीधा रोहन के ऊपर लैंड करती है। रोहन जैसे ही उठता है, पिंकी उससे पापा बुलाने लगती है और गले लगा लेती है। रोहन पिंकी को कहता है, बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। पिंकी कहती है, आप ही मेरे पापा हो। रोहन उसे दोबारा समझाता है। इतने में पिंकी रोने लगती है। रोने की आवाज इतनी तेज होती है कि मजबूरन रोहन बोल पड़ता है, हाँ मैं ही तुम्हारा पापा, मैं हूँ, अब तुम चुप हो जाओ मेरी माँ। पिंकी फिर कहती है, मुझे मम्मी से मिलना है। रोहन फिर परेशान हो जाता है कि अब मम्मी कहाँ से लाऊं। पिंकी बताती है कि उसे पता है मम्मी कहाँ है। इधर रिया बड़े मजे से नहा रही होती है। तभी एक लड़का घर में घुसकर रिया को चिल्लाकर बुलाने लगता है। रिया तुरंत अपने कपड़े पहनकर यहाँ आती है। तभी रिया के मम्मी पापा भी यहाँ आ जाते हैं और उन्होंने ही रिया की शादी इस गुस्सैल रोनी के साथ तय कर दी है, क्योंकि रोनी बहुत अमीर आदमी है। रोनी रिया का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझसे शादी कर लो वरना बहुत बुरा होगा। तभी यहाँ पिंकी और रोहन आ जाते हैं। पिंकी रिया को अपनी मम्मी बुलाती है और तुरंत रिया का हाथ रोनी से छुड़वाती है। पिंकी रिया को अपनी मम्मी और रोहन को पापा बताती है। ये सुनकर सब बड़े हैरान होते हैं। रिया के पापा पूछते हैं कि तुमने शादी कब की। रोहन कहानी बनाता है, यही कुछ साल पहले हम दोनों का दिल फिसल गया और बिना बताए शादी कर और फिर पिंकी हमारी जिंदगी में आ गई। ये सुनकर रोनी रोहन पर हमला करता है, पर हैरानी की बात है रोहन को कुछ भी नहीं होता। रोहन डरते हुए इसे दूर करता है। रोनी इस बार अपने पूरे शक्ति का इस्तेमाल करता है। इधर पिंकी और रिया तो नाटक करने लगती हैं। रोहन हमें इस बदमाश रोनी से बचा लो। रोनी हालत करता वही वैसे ही रोहन की शक्तियाँ जाग जाती हैं और रोनी की हालत किसी जंगली जैसी हो जाती और रोहन से दोबारा लड़ने की हिम्मत ही नहीं होती। दोस्तों ऐसी ही मजेदार स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।